हेलो एवरीवन, वेलकम। दिस इज वैष्णवी अग्रवाल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन वो पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर और इस चैप्टर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज क्या होते हैं, उसके क्या सोल्यूशंस हैं, व्हाट ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमीज एग्जिस्ट। इन दिस पार्ट we are just going to have the basic knowledge of economics, economic terms and the central problem जो economy अपनी देखती है। Let's get started. Okay, so what is economy? Economy is a system. ओके जिस सिस्टम के थ्रू हम काम करते हैं और हम अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, उस सिस्टम को हम इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, इसके थ्रू मैं आप अर्न कर रही हूँ, तो ये इकोनॉमी के थ्रू हो रहा है। और जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस। ऐसे ही बहुत लोग बहुत सारा सामान बेचते हैं, बहुत सारे गुड्स बेचते हैं। तो ये सारी चीजें पैटर्न्स होती हैं जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं और जिसके थ्रू वी अर्न आवर लिविंग्स। सो economy is a system that provides people mean to work and earn a living. People in an economy earn money by providing different services and selling goods. जैसे हमने गुड्स और सर्विस वर्ड अभी पढ़ा, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स में जो आप हर टाइम सुनेंगे। जो मेजर टर्म्स आपको पता होने चाहिए इकोनॉमिक्स की, उसका फर्स्ट टर्म होता है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है कोई भी मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप टच कर सकें, जिसकी एक डिमांड होती है, जो बेच के लोग पैसे कमाते हैं। सिमिलरली सेकंड इज सर्विसेज। सर्विसेज का भी मतलब सेम होता है, जिसको जिसको इम्पार्ट करके लोग पैसे कमाते हैं। बट द डिफरेंस इज कि गुड्स होते हैं मटेरियलिस्टिक, समथिंग टैंजिबल दैट यू कैन टच, बट सर्विसेज आर समथिंग जिसको आप टच नहीं कर सकते। लाइक if I'm a teacher, I'm teaching you, it's a kind of a service, you cannot touch that service. Similarly, अगर कोई डॉक्टर हुआ तो that is also a kind of service. थर्ड इज कंज्यूमर। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हम सब कंज्यूमर्स हैं। जिसकी कोई भी कंजम्पशन डिमांड है वो एक कंज्यूमर है। मैं ये टी शर्ट खरीद रही हूँ या जैकेट खरीद रही हूँ या कुछ खा रही हूँ, सब कुछ मेरा कंजम्पशन है। सो एज एन इंडिविजुअल मैं एक कंज्यूमर हूँ। लाइक आप एक कंज्यूमर्स हैं, सब लोग एक कंज्यूमर्स हैं। फोर्थ इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जब ये गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर्स तक पहुंचने होते हैं, तो ये जो प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज बनते हैं, उनके लिए जो चीजें चाहिए होती हैं उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। लाइक लैंड, लेबर, सब चीजें, कैपिटल, मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज, जो भी सारी चीजें हमें इस प्रोडक्शन के लिए और वो कंजम्पशन कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब हमारे रिसोर्सेज होते हैं। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है? स्कार्सिटी मतलब कमी होना किसी चीज की, कोई चीज हमारे पास अबंडेंस में नहीं होना। सो स्कार्सिटी कैसे इनसे रिलेटेड है? रिसोर्सेज हमारे पास कम पड़ जाते हैं, हमारे पास हमेशा लैंड, लेबर बढ़ती नहीं रहती है। जो भी रिसोर्स हम अपने गुड्स और कंजम्पशन के लिए लगाते हैं वो सारे हमारे पास लिमिटेड होते हैं, स्कार्स होते हैं नेचर। अब हम इनको एक एक करके और अंडरस्टैंड करते हैं। गुड्स, गुड्स आर फिजिकल एंड टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स। टैंजिबल जो कि आप टच कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड टू सेटिस्फाई पीपल्स वांट्स एंड नीड्स। एग्जांपल्स लाइक फार्म प्रोड्यूस क्रॉप्स, ये सारे कौन होते हैं? गुड्स होते हैं। Second is services. Services is also this, लेकिन but it is intangible in nature. It also satisfy wants and needs. Like a teachers earn money by imparting their knowledge. So ये हो गया service. Third is consumers. We as people who are consuming any type of good or service. अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, so आप मेरी सर्विस क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो. So you are a consumer. Resources, the goods and services that are used to produce other goods and services like land, labor, technology, capital, machineries, सारी चीजें जिनसे हम सारे goods and services produce करते हैं। Scarcity, lack of these resources, जो भी resources हमने ऊपर पढ़े उनकी कमी होना। अब ये सारे टर्म्स हमने क्यों पढ़े? क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे पहली प्रॉब्लम जो अपनी इकोनॉमी फेस करती है वो यही है। मेन प्रॉब्लम, द सेंट्रल प्रॉब्लम, कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब जो भी चीजें हमको चाहिए, लाइक लैंड, लेबर,
कैपिटल, ये सारी चीज़ें हमारे पास स्कार्स हैं और लिमिटेड है, मतलब बढ़ नहीं सकती हैं और जितनी है वो कम है। सो उनकी स्कार्सिटी है और लिमिटेशंस भी हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अब ऐसे में हमें प्रॉब्लम क्या है इससे? इससे हमारी मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो ह्यूमन की वांट्स हैं, जितने भी हमारे डिज़ायर्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। वो कभी हम टेम नहीं कर सकते, पूरे नहीं कर सकते। हमारी इतनी सारी डिज़ायर्स हैं, हमको इतने सारे गुड्स, इतने सारे सर्विसेज़ चाहिए कि हम उसको कितना भी प्रोड्यूस कर लें, जितने हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, उतना एक्सटेंट में प्रोड्यूस कर लें, तो भी हमारे डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो सकते हैं बिकॉज़ दे आर अनलिमिटेड। सो हमारे पास कम रिसोर्सेज़ हैं, कम चीज़ें ही हम बना सकते हैं। अब हम लोगों को क्या-क्या सोचना पड़ेगा इस पॉइंट पे कि हमारी डिमांड्स कभी खत्म नहीं होंगी। तो हमारे सामने 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं हमेशा। सबसे फर्स्ट होती है कि आप क्या बनाओ? सेकंड, आप कैसे बनाओ? और थर्ड, आप किसके लिए बनाओ? इकोनॉमी में क्योंकि हमारी रिसोर्सेज़ कम है, तो वी हैव टू डील विद व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce. What to produce आपको नाम से पता चल रहा है, आपको याद करना पड़ेगा, आपको पता होना पड़ेगा कि आप कौन से गुड्स और सर्विसेज बढ़ाओ। आपके पास इतने सारे गुड्स हैं, आप कब नेसेसरी गुड्स बनाओ, कब लग्जरी गुड्स बनाओ, और क्लोथिंग, फूड आइटम्स, एवरीथिंग, हर काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको बनाना है, उसको बाइफरकेट करना है, कम्स अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चरल गुड, इंडस्ट्रियल गुड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मिलिट्री सर्विसेज। आप सोचो, इतनी सारी चीज़ों के बीच में एजुकेशन, कंजम्पशन गुड्स, मिलिट्री सर्विसेज, इंडस्ट्रियल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स, आपको इन सब को देखना होता है और आपको पता होना चाहिए कि आपको डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको क्या-क्या प्रोड्यूस करना है। दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड क्वेश्चन दैट कम्स इज हाउ टू प्रोड्यूस, बनाना कैसे है? आपको कॉम्बिनेशंस भी तो होने चाहिए कि आपको कितना लेबर लेना है, कितना लैंड लेना है, कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कितनी आपको टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी। सारे इन फैक्टर्स पे आपको डिसीजन बनाना होता है कि मैं ये प्रोडक्शन एक्चुअली करने कैसे वाला हूँ। दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। Select suitable technologies for producing goods and services. Decide the combinations of resources like labors and machines. So this. थर्ड कम्स whom, for whom to produce, हम बना किसके लिए रहे हैं। इसमें हमको देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की क्या-क्या अलग डिमांड्स होती हैं, सबके बीच में क्या डिस्पैरिटीज़ हैं, किसके क्या वांट्स हैं, किसके क्या वांट्स नहीं हैं। डिटरमाइन हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल्स। एड्रेस डिस्पैरिटीज इन कंजम्पशन, सबके कंजम्पशन अलग होती हैं, सबकी बेसिक नीड्स अलग होती हैं, लाइक एवरीबडी वांट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, और ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक नीड्स हैं जो सबको चाहिए, बट ऐसी-ऐसी इंडिविजुअल और डिफरेंशिएटेड नीड्स भी होती हैं जो कि सबको चाहिए। ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे पास ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हमें देखनी पड़ती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce, किसके लिए हम बनाएं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि हम किसके लिए क्या बनाएं, कैसे करें, कैसे नहीं करें। अब हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि जब हम ये सारे कॉम्बिनेशंस डिसाइड कर रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी एक्चुअली में क्या है? मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कॉम्बिनेशंस बताता है ये उन गुड्स और सर्विसेज के जो आपके उन रिसोर्सेज में प्रोड्यूस हो पाएँ। आपको पता है कि आपके पास इतने ही रिसोर्सेज हैं और आपको अलग गुड्स और सर्विसेज में वो रिसोर्सेज लगाने हैं। तो आप अलग-अलग कॉम्बिनेशंस निकालोगे, ओके, दिस इज़ वन ऑप्शन, दिस इज़ द अदर ऑप्शन, दिस इज़ अनदर ऑप्शन। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, और जिस कर्व में हम इसको दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको दोनों ही बोल सकते हैं। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ना दिखे और आपको कहीं पीपीसी दिखे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इन दोनों का मतलब सेम होता है। काफ़ी बुक्स में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर लिखा होता है और बहुत सारे बुक्स में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिखा हुआ होता है।
Okay, so PPC represents all possible combinations of different goods and services of an economy that economy can produce with fully utilization of resources and technology. अब इसको समझो। सी हम लोगों को पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है। हमने देख लिया कि हमें व्हाट टू प्रोड्यूस क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। इसके बाद हमने देखा कि कौन-कौन से कॉम्बिनेशंस हम लोग प्रोड्यूस एक्चुअली कर सकते हैं। मैक्सिमम हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें अपने सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो जाएँगे, कंप्लीटली एम्प्लॉयड होंगे, कंप्लीटली यूज़ हो जाएँगे। सिमिलरली हमारी जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है हम उसको यूज़ करके वो कॉम्बिनेशंस बनाएँगे। सो PPF production possibility frontier represents all the possible combinations of two goods that can be produced under what conditions? Under the conditions that our resources are fully utilized and our technology is fully used. Advanced technology जितनी है हमने सारी यूज की है। अब इसके बाद हमारे पास जो भी कॉम्बिनेशंस आएंगे उनमें से भी तो एज कंज्यूमर्स हमें एक चूज करना है। सो दिस इज ऑल्सो एन इशू विद एन इकोनॉमी कि हमें उन सारे कॉम्बिनेशंस में से सिर्फ एक कॉम्बिनेशन चूज करना होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हमको ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो इस एग्जाम्पल में हमें 5 पॉसिबिलिटीज़, 5 कॉम्बिनेशंस दिए हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में जो हम कर सकते हैं। फर्स्ट में आप कॉर्न एक भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, कॉटन 10 कर रहे हो। सेकंड में 1 कॉर्न 9 कॉटन, देन 2 कॉर्न 7 कॉटन, 3 कॉर्न 4 कॉटन एंड लास्ट में 4 कॉर्न एंड 0 कॉटन। जैसे-जैसे हम कॉर्न का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, कॉटन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। व्हाई? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज कम है। सो जब हम इसको ऐसे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। हमने वाई एक्सिस पे यहाँ कॉटन लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने कॉर्न लिया है। इसके थ्रू अब आप देखो हमारे पास ए बी सी डी ई 5 पॉइंट्स आ गए कि हम ये पांचों पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जो इसके अंदर का एरिया है, दिस एरिया, इस एरिया में जो भी कॉम्बिनेशंस आएंगे वो सारे हम क्यों नहीं बनाएंगे? वो सारे कॉम्बिनेशंस हम इसीलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि वो अटेनेबल तो होंगे बट उसमें अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब अपना यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हुआ होगा रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी का, वरना वो अंदर क्यों होते, साथ में होते, राइट। सो इसके वजह से वो वाले कॉम्बिनेशंस सबसे ज़्यादा फ़ीज़िबल हमारे लिए नहीं होते हैं। और जो इस कर्व के बाहर आ रहे हैं, दिस एरिया, ये हमारे लिए अनअटेनेबल है। हमारे पास वो रिसोर्सेज, वो टेक्नोलॉजीज़ हैं ही नहीं कि हम वो वाला एरिया कैप्चर कर पाएँ। सो जो ये पॉइंट्स हैं, ये कॉम्बिनेशंस ए, बी, सी, डी एंड ई, जो कि एक्चुअली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर ही आ रहे हैं, दैट लाई ऑन द कर्व, ये सारे अटेनेबल भी हैं और इसमें हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। सो एज अ कंज्यूमर माय चॉइस बिटवीन दीज 5 कॉम्बिनेशंस इज माय इशू। और ये जो कर्व है इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं वो सारे अटेनेबल पॉइंट्स होते हैं एंड दिस इज पीपीएफ। दिस इज हाउ हम उस कॉम्बिनेशन को और उस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डिवाइड करते हैं एक सोल्यूशन निकालने के पहले। ओके, नाउ ये देखने के बाद हमने ये देख लिया कि कर्व कैसा है, ठीक है? कर्व हम लोगों ने देख लिया कि कैसा है और हम लोग को पता है कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ऐसा है। तो जितने भी पॉइंट्स ए बी सी डी ई हैं वो हमारे लिए अटेनेबल हैं। ए बी सी डी ई आर अटेनेबल पॉइंट्स, ये मैंने बता दिया। पर उसके अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं बिलो इट, उस कर्व के अंदर जो मैंने वाइट एरिया बताया, ये सारा क्या दिखा रहे हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज यूटिलाइज पूरे नहीं हुए हैं। फुल यूटिलाइजेशन किस पॉइंट पे हो रहा है रिसोर्सेज का? इन पॉइंट्स पे हो रहा है। या तो यहाँ पे 10 कॉटन बना ले या फिर यहाँ पे 4 कॉर्न बना ले, सब में फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, राइट। बट अंदर जो पॉइंट्स हैं वो अंडर यूटिलाइजेशन शो कर रहे हैं। ये होता है हमारा पीपीएफ। ओके, नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? आप मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने ये चूज किया कि मैं यहाँ पे ए कॉम्बिनेशन को चूज कर रही हूँ तो मैंने बी को छोड़ दिया, सी को भी छोड़ दिया। अब मैंने सोचा अगर मैं ए चूज नहीं करती तो मैं बी चूज करती,
ओके, सो फॉर मी द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वाज बी ऑप्शन। ओके, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे को मूवी में जाने का मन है, ओके, बट मैं गई और मैंने देखा कि 2 मेरी फेवरेट मूवीज़ लगी हुई हैं और मुझे दोनों ही देखने का मन है, तो मैं एक देखने जाऊँगी on the cost of sacrificing another movie. That movie was my best, next best alternative कि अगर मैं ये नहीं करती तो मैं वो मूवी जाती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी चीज को हम बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो चीज आप सैक्रिफाइस कर रहे हो कि एक और चीज को एक्स्ट्रा करने के लिए, इफ वी वांट टू हैव मोर ऑफ वन गुड, वी विल हैव टू टेक लेस ऑफ अनदर good. Cost of producing more of one good in terms to reduce production of another good. So, ये हम लोगों की स्कार्सिटी चॉइसेस को दिखाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने जो चीज सैक्रिफाइस की, जो चीज जिस चीज के कॉस्ट पे आपने, मतलब मैं मूवी 1 गई ऑन द कॉस्ट ऑफ मूवी 2, सो दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट वाज माय नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये भी एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं कि हमने जब एक कॉम्बिनेशन चूज किया और बाकी कॉम्बिनेशंस को छोड़ा, तो हमने जो भी छोड़ा, जो भी हमारा कॉस्ट था, उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ओके, जल्दी से लर्निंग आउटकम्स में रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट, वी अंडरस्टूड व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम थ्रू विच वी वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज, स्कार्सिटी एंड कंज्यूमर्स कौन होते हैं, वो सारी चीजें डिपिक्ट करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज एनीवे प्रोडक्शन ही होते हैं। दोनों गुड्स टैंजिबल होते हैं और सर्विसेज टैंजिबल नहीं होती हैं। रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हमको चाहिए होती हैं। रिसोर्सेज में हमारी जो चीज लिमिटेड होती है उसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं। और कंज्यूमर, ऑल ऑफ अस, हम सब कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं और हम सब कंज्यूमर्स हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये होता है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और जब उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स में देखने के बाद देखा कि व्हाट डू वी हैव टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस इट एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस इट, उनसे जो कॉम्बिनेशंस निकल कर आए वो हम लोग एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बोलते हैं। जिस कर्व में उसको डिनोट करते हैं उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाता है जो आप अटेन कर सकते हो फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में। उस कर्व के अंदर के पॉइंट्स भी आप अटेन कर सकते हो, बट अंडर द कंडीशन कि उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरा नहीं होता है। अगर 5 पॉइंट्स भी पीपीएफ में आ रहे हैं तो वो पांचों अटेनेबल हैं आपके लिए। उनमें से एक चूज करना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ अ कंज्यूमर, कि उसके पास यहाँ पे भी कॉम्बिनेशंस में चॉइस होती है। जब आप एक को चॉइस कर रहे हो और दूसरे को उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो दैट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे देखेंगे। लेट्स मूव टू द असेसमेंट्स एंड सी कि आज हमने क्या क्या सीखा। Question number first, the three central problems of an economy are what to produce, how to produce and for whom to produce. First ही सही है but आगे भी पढ़ते हैं। What to produce, how to produce, when to produce is not a question, तो ये यहाँ गलत हो गया। What to produce, for whom to produce and at what price to sell, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन की ही बात कर रहे थे तो ये भी गलत हो गया। How to produce, for whom to produce and at what price to sell, no. So ये भी गलत हो गया। आंसर would be first. Question number second, a production possibility frontier shows various combinations of two goods that can be produced with a given amount of resources, assuming full utilization of resources. It's very true, यही पढ़ा हमने। Second option, the various combination of two goods that can be produced with a given amount of resources, assuming underutilization of resources, तो ये यहाँ गलत हो गया। Underutilization हम नहीं देखते हैं, full utilization. Neither A or B wrong क्योंकि A is the correct answer and both A and B wrong because B is wrong. Moving forward, question number third. Opportunity cost refers to, opportunity cost क्या होता है? Next best alternative, जो चीज आप एक चीज के लिए sacrifice करते हो. So the cost of producing one more unit of a good, no.
The benefit of the next best alternative. We got the keyword here, next best alternative. Given when a choice is made, true. The total cost of producing a good, no. The profit earned by producing a good, no. So the answer would be B. Okay, this is all for today. I hope you understood it. Thank you so much.